हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठीक हूँ। तो गुड मॉर्निंग है अभी आप सबको मेरी तरफ से, क्योंकि अभी सुबह के बज रहे हैं 8। और ऐसा नहीं है मैं अभी उठी हूँ, मैं तो बहुत देर से उठी हुई हूँ। और मॉर्निंग के जो भी थोड़े बहुत काम होते हैं, जैसे पापा जी को नाश्ता वगैरह देना, चाय वगैरह, वो सब हो गए हैं। तो मैंने सोचा चलिए अपना जो भी एक व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगेगा। अगर आपको ये व्लॉग या कोई भी व्लॉग अच्छा लगता है या मैं अच्छी लगती, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, जिससे कि कोई भी न्यू वीडियो जब मैं डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और आप उसे देख सकें। तो चलिए ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। तो मेरे कपड़े देख के जो कंटिन्यू मेरा व्लॉग देखते हैं उनको तो पता ही चल गया होगा कि ये राखी के नेक्स्ट डे का व्लॉग है। जी हाँ, राखी के नेक्स्ट डे का व्लॉग है। और राखी के दिन तो का व्लॉग भी अपलोड कर दिया है मैंने, वो भी आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा व्लॉग है। बहुत ही अच्छे से हमने राखी सेलिब्रेट की, लेकिन राखी ख़त्म होने होने तक मूड ख़राब हो गया है बहुत ज़्यादा। और अभी बहुत सारा काम है मुझे करने के लिए। क्योंकि क्यों मूड ख़राब हो गया, कैसे हो गया, वो मैं आपको बताती हूँ। और आज मुझे मतलब हमारे यहाँ बर्तन वाली आंटी आती है, वो भी आज नहीं आने वाली है। इवन वो 3 दिन नहीं आने वाली है। और घर का सारा काम, सारी जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर आ गई, सब कुछ करना है मुझे। तो मैं बताती हूँ हुआ क्या है। एक्चुअली कल मम्मी जी पूरा टाइम ठीक थी, जैसे कि आपने ब्लॉग में भी देखा होगा राखी वाखी का। लेकिन रात होने होने तक मालूम नहीं उनको क्या हो गया। जो ये अपनी ये होती है ना एड़ियाँ, जहाँ मतलब कैसे बताऊँ मैं। देखिए ये मैं आपको दिखा दूँ, ये जो होती है ना अपनी, ये चीज़ गंदी हो रही है, सॉरी। ये जो होती है ना, मम्मी जी को मालूम नहीं कैसे रात से, मतलब रात से नहीं, शाम को जब सोए राखी वाखी करके ना, मम्मी जी थोड़ा सा रेस्ट करने लगी, मालूम नहीं क्या हो गया। उसमें इतना पेन हो रहा है, इतना पेन हो रहा है कि मतलब उनसे पैर नीचे रखना ही नहीं हो रहा बिल्कुल भी। तो अभी देखते हैं, ये उठते हैं तो फिर डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। वैसे उनको पैर की प्रॉब्लम है पहले से ही, थोड़ा सा घुटने वगैरह में दर्द होता है उनको, लेकिन वो तो फिर भी चल जाता है क्योंकि एज के हिसाब से थोड़ा सा हो जाता है। लेकिन अभी मालूम नहीं उनकी एड़ियों में क्यों दर्द हो रहा है, और नसें ना एकदम टाइट हो गई हैं, एकदम फूल गई हैं। और वहाँ पे भी थोड़ी सी स्वेलिंग आ गई है। तो इसलिए मम्मी जी को आराम करना पड़ेगा। वो तो बोल रही है मैं कुछ काम कर देती हूँ, पर मैंने मना कर दिया कि नहीं, आप आराम करो। और फिर सारे काम मुझे ही करना है। बाबू भी अभी उठने वाला है, उसकी छुट्टी है। तो मालूम नहीं क्यों ऐसे हो गया। कल राखी तो बहुत अच्छे से बीती, फिर अचानक से क्यों ऐसे हो गया। तो मतलब उनको पहले से भी है पैर की प्रॉब्लम, बहुत मतलब दुखता है उनको बीच बीच में। लेकिन ना वो फिर जैसे तेल वेल से मालिश कर दो तो ठीक हो जाता है। लेकिन अभी मालूम नहीं क्या हो गया, उनसे पैर ही नहीं नीचे रखना हो रहा है। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते, जल्दी जल्दी अपने काम स्टार्ट कर देते, क्योंकि बहुत लेट होने वाला है सब खाना। यहाँ पे मैं मॉर्निंग का काम जो कि रोज़ का होता है, वो मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले मैंने मटके को वॉश कर लिया है, और उसके बाद फिर इसमें मैं सारा पानी डाल दूँगी। और प्लीज़ प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, या मेरी वाइफ थोड़ी सी भी मेरी वाइब्स अच्छी लगती है, तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई भी पैसा नहीं लग रहा है आपका। बस मुझे थोड़ा सा आपका थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। और जब आप सब्सक्राइब कर लें तो उसके बाद एक छोटू सा बेल बटन होगा, उसको भी हिट कर दें, जिससे कि मेरी कोई भी वीडियो जब मैं अपलोड करूं तो आपके पास पहुंचे और आप उसे देख सकें। तो यहाँ पे फिर ये सब हटा के मैंने ये पूरा वॉश कर दिया है। ये मैं रोज़ नहीं करती हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन करती हूँ, वरना फिर बहुत पानी भी वेस्ट हो जाता है। क्योंकि मटके में कई बार पानी रहता भी है, तो मैं उसको फेंकती नहीं हूँ। क्योंकि ये मटका जो है ना, अंदर से एकदम चिकना है, इसमें मट्टी वट्टी नहीं निकलती। वरना जो दूसरा वाला मटका रहता है उसमें क्या होता है, मट्टी निकलने लगती है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, जो मट्टी के बर्तन होते हैं ना, उनको हमेशा साफ़ करते रहना चाहिए, नहीं तो उनमें छोटे छोटे कीड़े बहुत जल्दी हो जाते हैं, इसीलिए।
उसके बाद यहाँ पे मैं सब्ज़ी निकाल रही थी, क्या बनाना है क्या नहीं। तो यहाँ पे मैंने परवल निकाला है, मैं बनाऊँगी परवल की भुजिया। और उसकी रेसिपी मैंने शूट नहीं की क्योंकि बहुत जल्दी में बना रही थी मैं, क्योंकि जैसे कि आपने देखा मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब थी, तो सारा काम मुझे करना था, तो फिर शूट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने फटाफट जितना हो पाया उतना ही किया। उनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, मतलब उनका पैर ही नहीं रखना हो रहा था उनसे। तो यहाँ पर मैं मम्मी जी से पूछने गई थी कि इतना बना लूँ या कम करूँ या कैसे करूँ, क्योंकि मेरे को ना थोड़ा सा अंदाज़ा में वो रहता है कि कितना बनाना है कितना नहीं, फालतू में वेस्ट हो तो कोई मतलब नहीं है, इसीलिए। उसके बाद इधर मम्मी जी की तबीयत भी ख़राब थी और उधर हमारी जो बर्तन वाली आंटी हैं वो भी नहीं आई थी, तो इसीलिए यहाँ पे फिर मैंने सुबह ही बर्तन धो लिए थे। मैंने सोचा अब जब धुल गए हैं तो मैं इनको रैक में लगा भी देती हूँ, शाम तक का वेट नहीं करती हूँ, हैंड टू हैंड सारे काम हो जाएंगे। और यहाँ पे मेरे जो जूड़ा है उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। मॉर्निंग में तो मैं बिल्कुल ऐसी हालत रहती है कि बिल्कुल भी कोई देखेगा ना तो मतलब बाबू तो ऐसे ही बोलता भी है कि आप कैसे रहते हो इतना सा है, लेकिन फिर भी पर मुझे पता नहीं क्यों ऐसे काम करते टाइम ना बाल वाल एकदम बंधे होने चाहिए, ऐसे लहरा के काम नहीं होते मेरे से। कभी कभी हो करती हूँ जब जैसे कोई त्यौहार रहा या मैंने हेयर वॉश किया है या नहा वहा के काम करना है, तब फिर खुले ही रहते हैं बाल, ऐसा नहीं है कि कभी नहीं करती। लेकिन ज़्यादातर मुझे ऐसे बंधे बाल ही अच्छे लगते हैं। जब मैं कुंवारी थी तब मैं बहुत खुले बाल रखती थी, लेकिन अब तो वो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इतना काम रहता है, तो बाल संभालेंगे या फिर काम करेंगे। और यहाँ पे मेरे हाथ में बंधी हुई है राखी, जो कि कल बांधी थी मैंने, जैसे कि आपने मेरा पहला व्लॉग देखा होगा, तो बहुत ही अच्छी राखी। और इस पर लिखा है भाभी पटाखा, जो दीदी ने भेजी थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब उनको ऐसा लगता है मैं मेकअप वीडियो वगैरह बनाती हूँ ना, और थोड़ा सा ये रील्स वगैरह भी बनाती हूँ, इसीलिए वो मजाक में उन्होंने ऐसा भेजा था। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए। पहले मैंने बर्तन वर्तन इसलिए कर लिए थे, नहीं तो पानी वानी हो जाता, तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो सारी चीज़ें हो रही है। मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता है, वो तो बाबू की छुट्टियाँ थी तो उतना पता नहीं चला, वरना एक काम और बढ़ गया था बर्तन का। वरना आंटी आती है तो वो धोती हैं, तो फिर वो काम एक रिलैक्स रहता है कि हाँ ये काम नहीं करना है। गाइस अभी हम पूरे मतलब सुबह के बाद सीधा रात को मिल रहे हैं, क्योंकि काम वाम करने के बाद ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, आपको मेरी आइज़ से भी लग रहा होगा, देखो। तो फिर ना मैं मन ही नहीं किया कैमरा उठाने का। फिर पापा जी वगैरह आ गए थे तो सारा काम, सब्जी वगैरह लाए थे, तो फिर मैंने वो सारी चीज़ें रखी और सारे काम हो गए। तो अभी मैं मिल रही हूँ आपसे डायरेक्टली रात को। तो अभी हम बनाने जा रहे हैं रात का खाना। मैं बनाने जा रही हूँ बैगन का भरता। तो बैगन मैंने पकने के लिए रख दिए, तो मैंने सोचा थोड़ी सी आपसे बात कर ली जाए, क्योंकि मॉर्निंग के बाद हम मिले ही नहीं हैं। तो कितना मेरा फेस इतना डर लग रहा है, तो मॉर्निंग के बाद हम मिले ही नहीं, तो मैंने सोचा चलिए अभी आपसे बात कर लेते हैं। तो अभी हम चलते हैं किचन में। बैगन का भरता, बैगन हमने पकने के लिए रखे हैं गैस पे, फिर प्याज टमाटर वगैरह काट लेते हैं और फिर बनाते हैं बैगन का भरता। और उसके साथ हम बनाएंगे आज बाजरे की रोटी। चलिए गाइस अभी मैंने बैगन का भरता तो बना लिया है, और अब मैं बनाऊंगी बाजरे की रोटी जो पापा जी खाएंगे। पता है पहले मुझे सिंपल आटे की रोटी, गेहूं के आटे की रोटी भी नहीं आती थी। मतलब मुझे खाना बनाना मतलब ऐसा था कि मैंने देखा हुआ, मतलब मम्मी बनाती थी तो देखते ही थे, लेकिन मैंने कभी बनाया नहीं था। तो मैंने यहीं पे आके खाना वाना बनाया है। और पहले तो गेहूं की रोटी भी नहीं बनाने आती थी, लेकिन अब बाजरे जवारी कोई भी रोटी बनवा लो आप, सब रोटी बनाने आती है। तो यही फ़र्क होता है मायके और ससुराल का। ससुराल में आप सब कुछ सीख जाते हैं, तो मम्मी जी ने मुझे सिखाया सब कुछ, तो वही सारी चीज़ें हैं। और मेरे ब्लॉग घर के ही रहते हैं, डेली रूटीन के ही रहते हैं, क्योंकि मैं बाहर नहीं जाती हूँ। अगर मैं बाहर जाती तो मैं बाहर के ब्लॉग भी शेयर करती आपके साथ, लेकिन मैं कहीं भी बाहर नहीं जाती, इसलिए मैं घर के ही ब्लॉग डेली रूटीन के शेयर करती हूँ। पता नहीं आपको अच्छे लगते हैं या नहीं लगते हैं, क्योंकि मेरे बिल्कुल भी सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ रहे हैं। क्यों नहीं बढ़ रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगता है कैमरे से बात करना और ब्लॉग्स बनाना, तो फिर मैं बनाती हूँ। जब बढ़ने होंगे तो बढ़ जाएंगे। तो अभी हम थोड़ी देर में चलेंगे बाजरे की रोटी बनाने, तब तक के लिए ब्लॉग में बने रहिए और मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद।
और यहाँ पे मैं आ गई हूँ बाजरे की रोटी बनाने। तो पहले ना पता है मुझे बिल्कुल भी रोटी क्या, मुझे तो कुछ खाना भी नहीं बनाने आता था। तो मेरी मम्मी को ना ऐसे टेंशन होती थी कि ये कैसे बनाएगी। लेकिन अब देखिए गेहूं की रोटी छोड़ के मुझे बाजरे जवारी जिस कोई भी आटा दे दो मैं सबकी रोटी बना लूँगी। तो यही होता है जब आप ससुराल में आ जाते तो आप सब कुछ सीख जाते हैं अपने आप ही, क्योंकि जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ती है तो उसको निभाना ही पड़ता है। और निभाते आप कब इतने मैच्योर हो जाते हैं और कब सारी चीज़ें सीख जाते हैं पता ही नहीं चलता। वरना जहाँ गेहूं की रोटी नहीं बनती थी वहाँ बाजरे की रोटी बना लेती हूँ, जवारी की मतलब आप कोई भी आटा दे दो, सत्तू के पराठे बना लेती हूँ, सब कुछ बना लेती हूँ अब। और कितने भी जनों का खाना भी बनवा लीजिए आप, बना लेती हूँ मैं सारी चीज़ें। तो यही फ़र्क होता है। अब सबकी मम्मियों को ऐसा लगता है कि कैसे करेगी क्या होगा, लेकिन जब सबकी शादी हो जाती है तो वो अपने आप मैच्योरिटी अंदर से आ जाती है कि हमें जल्दी उठना है, हमें काम करना है, हमें सारे काम टाइम पे ख़त्म करने हैं, बच्चे को रखना है, सारे घर के सबको देखना है, बड़ों को छोटों को सबको टाइम पे खाना, टाइम पे कपड़े, ये वो सारी चीज़ें खुद आ जाती है। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं कमेंट कीजिएगा मुझे, जिससे कि मुझे पता चले कि कितनी हाउसवाइफ मेरी वीडियो देखती हैं। मुझे पता है अभी मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं हैं, लेकिन जितने भी हैं धीरे धीरे आई एम श्योर मैं मेहनत करूँगी तो ग्रो होगा मेरा चैनल भी। और एक दिन बहुत सारी लेडीज़ मेरा वीडियोस देखेंगी, लेडीज़ ही क्यों सब देखेंगे जिनको अच्छा लगेगा। ज़रूरी नहीं है लेडीज़, बहुत सारे जेंट्स भी ऐसे हैं जो घर के सारे काम कर लेते हैं, जिनके घर में नहीं है कोई लेडीज़। तो यहाँ पे क्या होता है ना, बाजरे की रोटी में आप पहले से ही आटा लगा के रखते हैं, सेम टाइम पे ऑन द स्पॉट लगाना पड़ता है आपको, और फिर पानी लगा के आपको रोटी बनानी पड़ती है। तो बनने के बाद का तो मैं शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि पता नहीं शायद बाबू ने फ़ोन ले लिया था या फिर कुछ हो गया था। तो यहाँ पे मैंने आटा लगाया तुरंत, और तुरंत थोड़ा थोड़ा पानी लेके इसको अच्छे से आपको मिक्स करना है। और फिर उसकी लोई बना के पहले आप कोशिश करें कि हाथ से इसे फैलाएं। जब हाथ से अच्छे से फैल जाए फिर हल्के हाथ से हल्के बेलन से, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, नहीं तो वो टूट जाती है। बहुत ही धीरे धीरे बेलना पड़ता है इसको। तो पहले आप हाथ से उसको थोड़ा सा फैला लें, बड़ी बना लें रोटी, उसके बाद फिर बेलन से करें तो फिर बहुत ही अच्छी बनती है। और उसको धीरे से हटाना पड़ता है इसके से, जो ये रोटी बनाने वाला रहता है। और फिर उसके बाद उसको तवे पे रख दीजिए और उसको धीमी आंच में पकाना पड़ता है, क्योंकि थोड़ी सी मोटी रहती है रोटी। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे ये है, देखिए रोटी बनने के बाद का मैं शूट नहीं कर पाई थी।